हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में जो कि होने वाला है सिद्धबली के मेले का व्लॉग। अब सिद्धबली कहाँ है तो सबसे पहले आपको बता दें, सिद्धबली पड़ता है कोटद्वार में। अगर आप कोटद्वार में रहते हैं या फिर कोटद्वार के बारे में कुछ जानते हैं तो 3 दिन का मेला लगता है सिद्धबली में, जो कि सबसे फर्स्ट डे निकलती है झांकी। तो फर्स्ट डे झांकी निकल रही थी, तो ये फर्स्ट डे का है। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकी निकलती है, बहुत ही बड़े लेवल पे झांकी निकलती है। काफ़ी भीड़, काफ़ी ट्रैफिक, काफ़ी सिक्योरिटी होती है। मेरे को यहाँ 2 इयर्स हो चुके हैं और मैं 3 बारी यहाँ के मेले, मतलब 3 बारी मैं मेला देख चुकी हूँ। अब देख चुकी हूँ मैं कैसे कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो हम दुगड्डा से आए थे। फर्स्ट मैंने उस ईयर देखा था। सेकंड ईयर में प्रेग्नेंट थी तो मैंने सिर्फ मतलब ऐसे देखी, झांकी देखी थी, मैं मेले गई नहीं थी। थर्ड ईयर की बात है, तो ये है हमारा थर्ड ईयर और मैं यहाँ पर मेले आई हूँ। हम काफ़ी लेट आए थे, ऑलमोस्ट हमें 8:30 हो गया था। मेला ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, बट फिर भी हमने थोड़ा बहुत जो था हमने एंजॉय करा। आइए देखिए क्या क्या हमने एंजॉय करा। भीड़ लगभग जा ही रही थी, कोई एंटर बहुत कम लोग कर रहे थे, एग्ज़िट तो ज़्यादा कर रहे थे। आप देख सकते हैं कितने सारे झूले थे वहाँ पे और मुझे सबसे पहले नज़र पड़ी इन पे बहुत ही प्यारे-प्यारे ये जो बर्ड्स थे। ये वाले मुझे ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन उन्होंने महँगे तो मैंने नहीं लिए। मैंने दूसरे वाले लिए थे जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। ये बर्ड सेक्शन भी था, लेकिन ये बर्ड सेक्शन में वॉल पे नहीं लगा सकते। ये वाले मैंने 120 रुपीज़ के, उन्होंने 2 पेयर मतलब 1 पेयर मुझे दिया। ये बड़ा वाला झूला था जिस पे मुझे नहीं बैठना था, लेकिन मेरे हस्बैंड को बैठना था। वो जा रहे हैं झूले की तरफ, देखिए। बट वो चरखी में नहीं बैठे, दूसरे वाले में बैठे। वो जो स्विंग दिख रहा है आपको, जो रोटेट हो रहा है, उस टाइप वाले में बैठे थे वो। तो आप बताइए, क्या आप कोटद्वार से हैं तो आपने ये मेला देखा है? मुझे इस मेले को देख के चंद्रबनी के मेले की याद आती है। चंद्रबनी में मतलब देहरादून में मेला लगता है, तो समवेयर सिमिलर होता है ये। काफ़ी चीज़ें इसकी सेम होती है। मेला जैसा मेला होता है ये, उस टाइप से है। इन्होंने टिकट लेने के बाद अपने स्विंग पे गए, क्योंकि स्विंग ऑलमोस्ट खाली था। सब झूल के जा ही चुके, 2-4 लोग ही बैठ के थे बस उस पे। क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम वो 9 के आसपास होने लग गया था और लोग जाने वाले थे, तो ये स्विंग में बैठे और बहुत ही फास्ट भी चल रहा था। फिर स्लो भी हुआ, मुझे नहीं बैठा था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगी इस वाले पे, तो मुझे नहीं बैठा था। ये बहुत ही फास्ट घूम रहा था क्योंकि ये झूल के आ गए थे। इन्हें डर वर कुछ नहीं लगता, ये पहले से स्विंग्स में बैठते हैं। तो आराम से आए। उसके बाद हमने ये गेम देखा, ये चल रही थी। तो ये रिंग्स डालनी होती है आपको 50 के, आपको 5 रिंग मिलते हैं। 3 रिंग्स मैंने डाली और 3 रिंग 2 रिंग मेरे हस्बैंड ने डाली थी। मेरा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो जो साइज़ होता है उस अकॉर्डिंग नहीं होता है जो आप रिंग प्रॉपरली फिट कर सकें। और वो बोर्ड बाउंस करता है तो मुश्किल होता है, बट फॉर द फन हमने कहा चलो करते हैं। तीनों के तीनों रिंग मेरे नहीं गए फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ट्राई करा, चलो कि 2 रिंग ट्राई करते हैं। फिर उन्होंने अपनी 2 रिंग डाली, उनकी भी नहीं गई। ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, ये भी वो उठाने ही वाले थे। हमने कहा चलो थोड़ी देर भैया, क्या चल रहा है रिंग का, तो हम खेलते हैं। फिर हमने खेला, उसके बाद हम गए, हमें दिखे चाउमीन, तो हमने कहा चलो चाउमीन खा लेते हैं हम। अच्छी हो रही थी, काफ़ी अच्छी चाउमीन बनाई थी उन्होंने। उसके बाद मुझे फ़ोन के इसके कवर दिखे, जो कि मेरे को मैंने कहा चलो ले लेते हैं। कितने कितने का पूछा, ये बच्चा भी था वहाँ पे और अपने फादर के साथ। ये 150 का उन्होंने मुझे कवर दिया, तो मैंने ये एक कवर लिया अपने लिए। उसके बाद वहाँ गन शॉट्स चल रहे थे कि वही आपको माचिस करानी होती है। 50 रुपीज़ की उन्होंने 8 शॉट्स दिए थे शायद हमें। तो मेरे हस्बैंड ने 6 डाली थी शॉट और मैंने 2 शॉट डाली। मिला हमें इसमें भी कुछ नहीं, क्योंकि हम इतने लेवल पे नहीं है। नहीं हो पाया, ये भी नहीं हुआ हमसे। उसके बाद एक और गेम था वहाँ पे, बॉल डालनी होती है आपको, वो लकी ड्रॉ के नंबर बनाने होते हैं। तो हमने ट्राई किया, इसमें भी हमें 50 रुपीज़ की 5 बॉल्स मिली थी। एक मेरे हस्बैंड ने या 2 मेरे हस्बैंड डाली, बाकी मैंने डाली थी। नंबर बन गया था इस वाले पे, लेकिन हमें मिला क्या प्राइस उसमें, सिर्फ 10 रुपीज़ की फ्रूटी। वो इस तरह से कुछ बना रखा था कि जो नंबर बन सके और उस पे छोटा प्राइस हो, जो नंबर नहीं बन सकता है उसमें बड़ा प्राइस है। तो इस तरह से ही ट्रिक करते हैं ये लोग और वो नहीं मिलता है प्राइस। अब चलो हमने कहा मेला है, वो फॉर द फन हम कर रहे थे, चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। ऐसे में हमें पता था कि मिलना हमें कुछ भी नहीं है, बट फिर भी हमने ट्राई किया, बन गया था मेरा नंबर जो था। और मैं उन्होंने कहा फ्रूटी है आपके लिए अवेलेबल, तो हमने ली और कहा हमने चलें आगे। फिर देखा हमने टिक्की ले रहे थे, वो टिक्की काफ़ी स्पाइसी बनाई थी उन्होंने। ये वाला अच्छा लगा था मुझे। लेट भी हो रहा था, हमें घर भी जाना था वीर के लिए, तो मैंने कहा जल्दी करो। हमने फटाफट से लिया। ये तियारा मैंने लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें लाइट्स भी थी, अभी आपको दिख नहीं रही होगी लाइट में, लेकिन अंधेरे में ही जल रहा था। फिर हमने टिक्की खाई और फिर यहाँ मुझे एक बंटा दिखा, मैंने कहा चलो बंटा पीते हैं। बहुत ही अच्छा बना रखा था आंटी जी ने बंटा, मैंने पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
अराउंड ये भी 30 रुपीज़ का या 20 रुपीज़ का था, मुझे याद नहीं है। मेरा कल एक ही ग्लास बनाया था मैंने और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि एक और बना दीजिए ग्लास, तो फिर एक सेपरेट ग्लास फिर न्यू उन्होंने पिया। फिर हम घर की तरफ जाने लगे। फिर वहाँ शेड्स थे, मैंने कहा चलो शेड्स लेते, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे ही शेड पहनते रहते हैं। तो फिर दो हमने शेड्स लिए थे, एक मेरे लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए शेड्स लिए। हम दिन में थोड़ा बिज़ी थे, इसलिए हम दिन में नहीं आ पाए। दिन में हमें कुछ और काम था मार्केट में, तो हम वहाँ गए थे। आते हुए हमें देखा यहाँ पर एक ग्लास कप सेट देर थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मुझे लेना है, वो आंटी जी काफ़ी देर से बैठी हैं, तो मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। तो मेरी 120 या 100 रुपीज़ के हमें वो कप्स पड़े। उसके बाद मैंने डबल बेड शीट लिए और ये लोग हंसी मजाक करते भैया और वो। फिर हम घर की तरफ आ गए। मैंने ये डियारिया लिया था, काफ़ी लोगों ने ये पहना था, तो मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन ये खो गया था आते हुए। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो, आई होप आपको ने एंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।